जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको काउंट ब्लैंक के बारे में बताया था। यदि आप नहीं देखे हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है। तो आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं काउंट इफ के बारे में, काउंट इफ के बारे में कि काउंट इफ क्या होता है, काउंट इफ का उपयोग कैसे करते हैं। वैसे तो दोस्तों अलग अलग डेटा अलग अलग सीट बना करके लोग क्या नाम है कि उसमें फार्मूले को बताते हैं। ये तो सीखने की बात है कि आप किस तरीके से उसे सीख पाते हैं। सीखना है चाहे जैसे भी सीखिए, चाहे मेरे द्वारा सीखिए या फिर अन्य किसी और के द्वारा सीखिए, लेकिन सीखिए। सीखना है तो आप सीखेंगे तो आगे तक जाएंगे और बहुत अच्छे तक, बहुत लेवल तक जा करके आप अपने घर का, अपना और जो भी है उसका नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें हो जाती है और बहुत ज़्यादा सब कुछ मैं बता भी देता हूं। ठीक है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे काउंट इफ के बारे में कि काउंट इफ क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। सीट को बना करके दिखाएंगे, पहले से मैंने सीट को बनाया नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों यह पहले से मैंने कल के क्लास में मैंने यहां से तीनों आपको बता दिया था। ठीक है, जो कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। मैं इसको फिल करके व्हाइट कर देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये चीजें बता दी गई है। आज के क्लास में हम आपको ये बताएंगे, ये काउंट इफ के बारे में बताएंगे। तो मैं यहां से एक कर लेता हूं, सीट को इंसर्ट कर देता हूं। मेरे पास ये तीसरी सीट आ चुकी है और यहां से मैं शुरू करूंगा अपने काउंट इफ फार्मूले का उपयोग। ठीक है, तो चलिए काउंट इफ का उपयोग करने के लिए पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, लिख देता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ पोस्ट। ठीक है, और उसके बाद पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर डे सैलरी या फिर केवल सैलरी लिख देता हूँ। यहाँ से सैलरी, ठीक है, यहाँ से सैलरी लिख देता हूँ। ठीक, ये क्या लिखा रहा है, ठीक है, सैलरी। ठीक है, सैलरी लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई डे ले लेता हूँ, 7 दिन ले लेता हूँ या मर्जी तो आप 1 महीने का ले लीजिए, आपकी इच्छा, आप कितने दिन का लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मंडे। ठीक है, वैसे तो आज मंडे नहीं है, ठीक है, आज न्यू ईयर का टाइम है। ठीक है, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, नए साल में कुछ नया करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे हर जगह जहां पे भी होंगे। ठीक है, बस यही उम्मीद है कि आप अपना काम अच्छे से करते रहिए और अच्छा मतलब कि जो भी आपका आप अपना काम अच्छे से करते रहिए। बाकी जो परिणाम मिलने वाला रहेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन नए साल में कुछ नया ही करना होगा, तभी तो आपको कुछ लोग जानेंगे और कुछ दुनिया आपको याद करेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मंडे लिख दिया। मंडे के बाद फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या नाम है कि ट्यूसडे। ठीक है, TU करके लिख दिया। ठीक है, ऐसे, और इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके लेके चलता हूँ कहाँ तक, संडे तक लेके आता हूँ। यहाँ तक मैंने 7 ही ले लिया। यहाँ 2 2 4 2 6 1 7 ही ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो आप इसके आगे भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके आगे भी लेके जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो 1 मंथ का ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। सीखना है जैसे भी सीखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट डे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट डे, लिख देता हूँ मतलब कि कितने दिन की प्रेजेंटिंग होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब्सेंट डे। ठीक है, अब्सेंट डे। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीव डे। ठीक है, लीव डे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दिया हॉलीडे। ठीक है, हॉलीडे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ इन क्या नाम है कि इन हैंड सैलरी। ठीक है, इन हैंड सैलरी, जो हैंड में इनको सैलरी दी जाएगी वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लिख लेता हूँ। इतना मैंने देखिए लिख लिया। अभी देखिए ये आपके जो भी ये यहाँ पे लिखे गए हैं ये कट रहे हैं, तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगा। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद अल्ट प्रेस करके छोड़ दूंगा ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, HOI दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे कि एडजस्ट हो जाएंगे अपने अनुसार। ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई नाम टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लिया अजय। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं टाइप कर लिया रोहित, फिर यहाँ पे मैं टाइप कर लिया राजू, फिर यहाँ पे मैं टाइप कर लिया सोनू। ठीक है, इस तरीके से मैं टाइप कर लेता हूँ। आप भी कोई नाम टाइप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ संदीप। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ब्रिजेश। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सचिन। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ विशाल। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ क्या नाम है कि अजीत। ठीक है, ऐसे जो भी नाम है आप इसमें टाइप कर लीजिए। फिर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ राजेश। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ शिवम। ठीक है, ऐसे शिवम मैंने टाइप कर लिया, इतना नाम मैंने ले लिया। और मैं इनका अलग अलग पोस्ट डालता हूँ। ये मैनेजर होंगे। ठीक है, ये HR होंगे। ठीक है, ये SSG होंगे। ठीक है, ये अकाउंटेंट होंगे। ठीक है, और ये क्या नाम है कि सुपरवाइजर होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये आपके टीचर होंगे। मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने लिख दिया इंजीनियर, ऐसे लिख दिया इंजीनियर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दिया वर्कर। ठीक है,
इसको लिख दिया वर्कर, ठीक है। फिर इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया पियोन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया सेल्समैन, ठीक है, सेल्समैन लिख दिया। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वेंट, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या दे दिया, इनका पोस्ट दे दिया अलग अलग। आप भी दे सकते, कोई भी पोस्ट दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं सैलरी दे देता हूँ, तो हमें पर डे की सैलरी देनी है। तो ऐसे में ये नहीं कि मंथली का सैलरी ले रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे मंथली सैलरी दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे पर डे की सैलरी दे रहा हूँ जो एक दिन की सैलरी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनकी सैलरी दे देता हूँ 1250 रुपये, ठीक है। और इनकी सैलरी में दे देता हूँ 1050 रुपये, ठीक है। और इनकी सैलरी मैंने दे दिया मान लीजिए कि 950 रुपये, ठीक है। और ये मान लीजिए कि 1150 है, ठीक है। सुपरवाइजर मान लीजिए कि ये आपके हो जाएंगे 650 कर लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे टीचर इनका मान लीजिए कि 750 कर देता हूं, ठीक है। इंजीनियर का भी मान लीजिए कि मैंने 750 कर दिया, ठीक है। वर्कर का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 350 रुपये कर लेता हूँ, ठीक है। पियोन का भी मैं 350 कर देता हूँ, ठीक है। सेल्समैन का मैं 550 कर देता हूँ, और सर्वेंट का मैं यहाँ पे कर देता हूँ 250 रुपये। ये पर डे की सैलरी है। इन सभी को मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेंटर में करूंगा, बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों मैं यहां से इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां से मैं लिख लूंगा, यहां पे इसको मर्ज करके और इसमें आकर के थिक सा बॉर्डर कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए दिखने लगेगा, ठीक है। और इसको भी सिलेक्ट करके आप थिक सा बॉर्डर लगा देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ये भी देखिए अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। और यहां पे मैं लिख लेता हूं, क्या नाम है कि जो भी लिख लीजिए, काउंट इफ, मैं फार्मूला लिख देता हूं, काउंट इफ फार्मूला। बाकी आप तो ये सीट के अनुसार देख सकते हैं कि आपका ये क्या मतलब किस तरीके का ये डेटा बनाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज है, इसको मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से ऐसे, और यहाँ से कर देता हूँ बोल्ड, और यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक, और यहाँ से करता हूँ व्हाइट, और यहाँ से कर देता हूँ अंडर लाइन, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें मुझे प्रेजेंटिंग देना है और अपसेंटिंग देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसमें पी प्रेस कर लेता हूँ ऐसे, और पी प्रेस करने के बाद मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूं यहां तक, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूंगा और कंट्रोल के साथ आर प्रेस करूंगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ये आ जाएगा। मैं पूरे को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे मिडिल कर दूंगा, ठीक है। मिडिल कर दूंगा, मिडिल में ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, और फिर से मैं इसको सिलेक्ट करके यहां से इनको मैं थिक सा बॉर्डर कर देता हूं ताकि ये आपको दिखाई दे कुछ इस तरीके से ऐसे। अब बीच बीच में मैं क्या करूंगा, इन्हें अपसेंट के रूप में ए लगाता जाऊंगा ऐसे, बीच बीच में मैं अपसेंट के रूप में ए लगाता जाऊंगा ऐसे। आप चाहे तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, अभी तो ये बेसिक है, मैं और भी आगे तरीका बताऊंगा कि आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑटोमेटिक ये जो भी होगा वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। संडे वाली वैल्यू में यहाँ पे एच लिख देता हूँ। एच लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ड्रैग करके लाता हूँ और कंट्रोल के साथ डी करता हूँ, ये आपका हो जाएगा हॉलीडे, ठीक है। और बीच बीच में मैं यल लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कहीं कहीं पे मैं क्या करता हूँ, यल लगा देता हूँ, कुछ ऐसे करके इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, यल को लगा देता हूँ, ठीक है। ये चीज है। अब हमें दोस्तों क्या करना है कि काउंट इफ का उपयोग करना है, काउंट इफ का, ठीक है। काउंट इफ कैसे उपयोग हुआ देखिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इक्वल लगाऊंगा, इक्वल लगाने के बाद मैं लिखूंगा यहां से, देखिए यहाँ पे एक चीट छूट गया है, यहाँ पे रहेगा एक टोटल डेट। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ प्लस कर देता हूँ, तो ऐसे हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल, ठीक है, टोटल डे, ठीक है। टोटल डेज में से ऐसे लिख लिया, और इसको मैं सेलेक्ट किया और अल्ट दबा के छोड़ दिया, HOI दबाया, तो ये सेट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इसको भी क्या नाम है कि यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके कर लेता हूँ, यहाँ से आकर के ऑल बॉर्डर के रूप में रख देता हूँ। ये तो कलर आ रहा है, ऑल बॉर्डर के रूप में रख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब ये चीजें आपका हो गया, ठीक। और पूरे को मैं सेलेक्ट करके भी कर देता हूं थिक सा बॉर्डर, देखिए थिक सा बॉर्डर यहां से हट गया है, ठीक है, जो कि आपको अच्छा दिखने लगेगा। ये देखिए। अब टोटल डे की बात है दोस्तों, तो टोटल डे के लिए आपको मैंने बताया था कि जो आपको यहां देखना टोटल डे, तो ऐसे ये कम है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे कम है, तो गिन के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फार्मूला बेस अगर ये 1 मंथ का होता तो आप इक्वल लगाते और यहाँ पे लिखते COUNT काउंट ए। मैंने बताया था कि ये नंबर को भी क्या करता है, अक्षर और नंबर दोनों को भी गिनता है। तो यहाँ पे अक्षर काउंट करना है, अक्षर को यहाँ तक मैंने ले लिया और कोष्टक को बंद किया और कर दिया इंटर। तो टोटल डे मेरे पास 9 है, 9 दिन का मुझको क्या करना, सभी की सैलरी देना है, ठीक है। वो भी प्रेजेंटिंग के हिसाब से, जितना प्रेजेंट होंगे उतनी ही सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो डेट देखेंगे कि कितना ये प्रेजेंट है, जैसे अजय है, रोहित है, जो भी लोग हैं, इनका प्रेजेंटिंग कितने दिन का है, 9 दिन के अंतर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा काउंट इफ फार्मूला।
फार्मूला, काउंट इफ फार्मूला लगाऊंगा और टैब प्रेस करूंगा ऐसे, और यहां से मैं पूरे को करूंगा सेलेक्ट यहां तक जहां तक ये डे है, ठीक है, और सिंगल कामा लगाऊंगा और डबल कामा में लिख दूंगा पी और डबल कामा बंद करूंगा, कोष्टक को बंद करूंगा। पी लिखने से आपका प्रेजेंट बता देगा, 8 दिन प्रेजेंट है, मैं ड्रैग करके लेके आऊंगा, इस सबका बता देगा जो जितना दिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो जितना दिन प्रेजेंट होगा वो दे दिया। फिर से मैं यहाँ पे बताता हूँ, इक्वल लगाता हूँ COUNT काउंट इफ लिखता हूँ, देखिए काउंट इफ नहीं आया, अभी आ गया, ठीक है। और यहां से मैं पूरे डे को सिलेक्ट कर लेता हूं, पूरे डे को सिलेक्ट करने के बाद सिंगल कामा लगाऊंगा, डबल कामा पी लिखूंगा, डबल कामा बंद, कोष्टक को बंद, कंट्रोल के साथ इंटर कर लेंगे ऐसे या फिर केवल इंटर कर लेंगे, मर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। आप ड्रैग करके नीचे तक लेके आइए, ये आपको वही वैल्यू फिर से दे देगा, ठीक है। ये चीज है। अभी हमें अब्सेंट डे देना है, तो अब्सेंट देख लिए, हम इक्वल लगाएंगे और COUNT काउंट इफ लिखेंगे फिर से, और फिर से वही डे को सिलेक्ट करेंगे, और अब की बार क्या करेंगे, सिंगल कामा लगाने के बाद डबल कामा लगाने के बाद ए लिखेंगे, तो ये अब्सेंट को काउंट करेगा, और हम इंटर करेंगे तो ये 0 दिन का आपका दिख रहा है, 0 दिन मतलब कि यहाँ पे अब्सेंट 0 दिन ही, मतलब अब्सेंट नहीं है, आप इसमें चेक कर सकते हैं, लीव डे है, अब्सेंट नहीं है। मैं ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, बाकी जिसका जो भी है यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इक्वल लगा करके फिर से मुझे लीव डे चाहिए, तो मैं इक्वल लगाऊंगा और यहाँ से फिर से लिखूंगा COUNT, ठीक है, काउंट इफ लिखूंगा, टैब दबाऊंगा, और फिर से पूरे डे को क्या करूंगा, मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद डबल कामा और कोष्टक में डबल कामा में यल, और फिर डबल कामा बंद और कोष्टक को बंद, इंटर करूंगा। लीव डे इसका कुछ भी नहीं है, मैं ड्रैग करके लेके आऊंगा, जिसका लीव डे रहेगा देगा, जिसका नहीं रहेगा वो नहीं देगा। हॉलीडे के लिए मैं इक्वल लगाऊंगा और COUNT काउंट इफ लिखूंगा, टैब दबाऊंगा, और फिर से मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा पूरे को यहां तक, ठीक है, सिंगल कामा डबल कामा यच लिखूंगा, डबल कामा बंद, कोष्टक को बंद, इंटर, ठीक है। और फिर यहां से देखिए एक दिन का हॉलीडे ड्रैग करेंगे, सबका एक एक दिन का होगा क्योंकि बीच में सबका है। ये मैंने पूरा देखिए आपको बता दिया, यहां से लेकर के यहां तक ये कैसे निकला है, किस फार्मूले के माध्यम से, काउंट इफ के माध्यम से निकल गया है ये, ठीक है, काउंट इफ के माध्यम से निकला। अब यहाँ पे मुझे इन हैंड सैलरी देना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा और पर डे सैलरी को सिलेक्ट करूंगा या सैलरी को सिलेक्ट करूंगा और स्टार का साइन दूंगा मल्टीप्लाई का, और प्रेजेंट डे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इंटर करूंगा, तो ये इनकी सैलरी हो गई आपकी भैया 10,000। ड्रैग करके लाऊंगा, इस सबकी सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल गई, ठीक है। ये 9 दिन की सैलरी, और ये क्या नाम है कि आपका प्रेजेंट के हिसाब से आपका 8 दिन 7 दिन 6 दिन जो भी इनकी सैलरियां हैं ये यहाँ पे आपको मिल गई। तो दोस्तों इस तरीके से हम लगाते हैं काउंट इफ फार्मूले का उपयोग। कमेंट करके बताइए कि आपको ये फार्मूला कैसा लगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।